मकई के खेत के दरमियान में एक घोंसला था जिसमें एक चिड़िया अपने 3 अंडों के साथ सोई हुई थी। सुबह का वक्त था। पक्षियों के बोलने की आवाज सुनकर चिड़िया की आँख खुल जाती है। वो जल्दी से अपने अंडों को देखती है। आज की रात भी गुजर गई, अब आज का दिन और फिर कल मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे जिन्हें साथ लेकर मैं सागर वाले जंगल चली जाऊंगी। चिड़िया ऊपर की तरफ देखती है। ऐ ऊपर वाले, मेरे अंडों की रक्षा करना। जैसे पिछले 7 दिन सुरक्षित गुजर गए, ऐसे ही आज का दिन और रात भी गुजर जाए। चिड़िया ऐसे डरी हुई बैठी थी कि उसे टन टन घंटी की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। दूर किसान अपने बैल के साथ खेत की तरफ आ रहा था और वो आवाज बैल के गले में बंधी हुई घंटी की थी। आवाज चिड़िया के पास आती जाती है। किसान और उसका बैल मकई के खेत के पास आकर रुक जाते हैं। मेरी फसल तैयार हो गई है। इससे पहले कि बारिश हो और मेरी फसल खराब हो जाए, मैं आज शाम को ही अपनी मकई की फसल काट लूंगा। ये सुनना था कि रानो चिड़िया का दिल धक धक धड़कने लगता है। नहीं, अगर किसान फसल काट लेगा तो मेरे अंडे गिरकर टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपने अंडों के लिए बहुत दुख सहे हैं, दिन रात गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त किया है। मैं बचाऊंगी, जैसे भी हो मैं अपने अंडों को बचाऊंगी। किसान अपने खेत में काम पर लग जाता है। चिड़िया को दाना लेने दूर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि 2 दाने मकई के खाकर चिड़िया अपना पेट भर लेती थी। हाँ, मगर वो पानी पीने के लिए किसान के लगाए हुए नल के पास जरूर जाती थी। कतरा कतरा पानी किसान के नल से टपक रहा था। रानो चिड़िया नल के पास जाती है और अपनी छोटी सी चोंच से पानी का वो कतरा कतरा पीने लगती है। थोड़ी देर बाद एक कौवा वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारा घोंसला किसान की मकई के खेत में है? हाँ कौवे भैया, मैं बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि किसान आज शाम तक अपनी मकई की फसल काटने वाला है। अगर किसान ने मकई की फसल काट ली तो मेरा घोंसला गिर जाएगा और मेरे अंडे टूट जाएंगे। चिड़िया, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, चिंता ना करो। मैं किसी न किसी तरह किसान को कल तक मकई की फसल काटने से रोक लूंगा। फिर कालू कौवा और चिड़िया किसान के पास जाते हैं और किसान से कहते हैं, किसान जी कृपया करें, आपके खेत में मेरे 3 अंडे हैं, आप अपनी मकई की फसल कल तक मत काटें। अगर फसल काटी तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। हम पक्षी आप इंसानों के सहारे ही तो जिंदा हैं। अब जंगल में दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। हम आपकी बस्ती में आकर अपना पेट भर लेते हैं। कृपया करें, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा आपको? छोटी चिड़िया और कौवे, माफ करना, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने सोच लिया है, आज शाम को मैं फसल काट लूंगा। जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। चिड़िया और कौवा निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, तुम अपने घोंसले में जाकर बैठ जाओ, मैं कुछ करता हूँ। मुझ पर विश्वास करना, मैं तुम्हारे अंडों को कुछ नहीं होने दूंगा। कौवा उड़ता है और सीधा किसान के घर जाता है और किसान की पत्नी से कहता है, माँ जी, आपके पति खेत में हैं और वो मकई की फसल काटने वाले हैं। आपके पति अपनी दरंती मांग रहे हैं। दरंती जिससे मकई की फसल काटते हैं? हाँ हाँ, शायद वो वही मांग रहे हैं। किसान की पत्नी कौवे को दरंती दे देती है और कौवा वो दरंती लेकर सीधा नदी किनारे पहुंच जाता है। ना रहेगी किसान की दरंती और ना किसान फसल काट सकेगा। कौवा किसान की दरंती नदी में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद किसान अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मुझे मेरी दरंती दो, मैं मकई की फसल काटने जा रहा हूँ। लेकिन दरंती तो वो कौवा मुझसे ले गया, उसने कहा कि आप मांग रहे हो। इसका मतलब वो कौवा चाहता है कि मैं अपनी फसल ना काटूं, लेकिन मैं काट लूंगा। मुझे नई दरंती बनवाने के लिए लोहार के पास जाना होगा। कौवा भी किसान के पीछे पीछे था। किसान लोहार के पास जाता है। लोहार लोहार, मुझे नई दरंती बना कर दो, मैंने अपनी मकई की फसल काटनी है। कौवा ये सुन रहा था। वो किसान के पीछे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। दरंती बनाने के लिए मुझे लोहा गर्म करना होगा और लोहा गर्म करने के लिए मुझे आग जलानी होगी, लेकिन मेरे पास लकड़ी नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे लकड़ी ला दो तो फिर मैं तुम्हें नई दरंती बनाकर दे सकता हूँ। मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ। किसान लकड़ी लेने जाता है, लेकिन कौवा किसान से पहले ही लकड़ी के पास पहुंच जाता है और तालाब से अपनी चोंच में पानी भर भर कर लकड़ी के ऊपर डालने लगता है। कौवा किसान के आने से पहले पहले ही लकड़ी को अच्छी तरह गीली कर देता है। किसान भी आ जाता है और लकड़ी उठाकर लोहार के पास ले जाता है। किसान, ये लकड़ी तो गीली है, इससे आग कैसे जलेगी? तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा। कल तक ये लकड़ी सूख जाएगी और फिर मैं तुम्हें नई दरंती बनाकर दे सकता हूँ। किसान लंबी सांस लेता है और अपने घर चला जाता है।
कौवा जल्दी से उड़ता हुआ इंसान के खेत में चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने कर लिया। मैंने किसान की दरंती नदी में फेंक दी है। अब किसान अपनी फसल कल ही काटेगा। कौवे भैया, लेकिन किसान नई दरंती बनवा लेगा। इसलिए तो मैंने लोहार की लकड़ी गीली कर दी है कि लोहार किसान की नई दरंती ना बना कर दे सके। चिड़िया के दिल को सुकून होता है और वो कौवे को धन्यवाद बोलती है। रात हो जाती है। सारी रात चिड़िया अपने अंडों के पास बैठी रहती है और कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठकर आसपास नजर रखता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह होते ही सूरज की पहली किरण जैसे ही अंडों पर पड़ती है, चिड़िया के तीनों अंडे फूट जाते हैं और उन अंडों में से 3 सुंदर से बच्चे निकलते हैं। कौवा काय काय करके खुशी का इजहार करता है और चिड़िया अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से चली जाती है। किसान भी नई दरंती लेकर खेत में पहुँच जाता है, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल पहुँच गई थी। चिड़िया रानी, 1-2 दिन आप मेरे घोंसले में रुक सकती हो और फिर जब तुम्हारे बच्चे उड़ने लायक हो जाएं तो सागर वाले जंगल चली जाना। ऐसे कौवा चिड़िया की मदद करता है और चिड़िया कुछ दिन कौवे के घोंसले में गुजारती है और फिर जब उसके बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सागर वाले जंगल की तरफ उड़ जाती है। सुंदरवन जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और गर्मियों का मौसम आ रहा था। जंगल के सभी पक्षियों के घर पर अलग अलग फलों के पेड़ लगे हुए थे, जिन पर उनके फलों के घर बने हुए थे। लेकिन गर्मियों के मौसम में तो आम का फल खाने के लिए सभी पक्षी तरस रहे थे और आम के पेड़ तो कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी के खेत में लगे हुए थे और कालू कौवे के आम के खेतों पर शिकारी चीलों के झुंड की नजर थी। एक दिन शिकारी चीलों का एक साथी अपने सरदार से बोलता है, मालिक, गर्मियों का मौसम आ रहा है, चलिए हम अपना अड्डा कालू कौवा और गोरी कौवी के खेतों में बना लेते हैं। उसके खेतों में पेड़ों की बहुत अच्छी छांव भी होती है और मीठे मीठे आम के फल भी हैं। और हाँ मालिक, याद आया, और वहाँ झील का ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी भी है। मालिक, मजा आ जाएगा। अपने साथी की बात सुनकर शिकारी चीलों का सरदार उससे कहता है, अरे बल्लू, तुमने तो बहुत काम की बात कही है आज। ये बात सुनकर तो मुझे मजा आ गया। चलो, इस गर्मी के मौसम में हम अपना अड्डा कालू कौवे और गोरी कौवे के खेतों में ही बनाते हैं। फिर आम खाकर गर्मियों का मजा लेंगे। फिर सभी शिकारी पंछी कालू कौवे और गोरी कौवी के खेतों की तरफ उड़ जाते हैं। उन सब शिकारी पक्षियों को देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी डर जाते हैं। तभी शिकारी पक्षियों का सरदार कालू कौवे से कहता है, ये कालू कौवे के बच्चे, कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे अपनी और अपनी बीवी की जान प्यारी है तो ये आम का खेत अभी के अभी खाली कर दे, वरना तुम दोनों हमारा शिकार बन जाओगे। उस सरदार चील की बात सुनकर कालू कौवा डरते हुए उससे कहता है, लेकिन चील भाई, यह तो मेरा खेत है और मेरे खेतों में तो अभी आम पकने वाले हैं। मैंने अपने खेतों पर बहुत मेहनत की है। अगर मैं अपने खेत ही छोड़ दूंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं, और हम क्या खाएंगे? हम पर रहम करिए। अगर तूने ये खेत और अपना आम का घर खाली नहीं किया तो हम तुझे भी मार कर खा जाएंगे। तू ऐसा समझ ले कि हम तेरे आम के खेतों के बदले तेरी जान बख्श रहे हैं। तेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, इसलिए चुपचाप अभी के अभी यहाँ से निकल जा तू। बेचारा कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ डरकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में लाडो चिड़िया मिलती है। वो कालू कौवे को परेशान देखकर उससे बोलती है, अरे कालू भाई, कहाँ चले? आपको तो आपके आम के खेतों में होना चाहिए और आप यहाँ जंगल में घूम रहे हैं। उदास मुंह लेकर कालू कौवा अपनी सारी आप बीती लाडो चिड़िया को सुनाता है। क्या बताऊं लाडो चिड़िया, मेरे खेतों पर तो शिकारी पंछियों ने कब्जा कर लिया है और वो तो मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन मैं अपने खेत छोड़कर वहाँ से आ गया, इसलिए बच गया, नहीं तो उनका शिकार बन जाता। क्या? लेकिन कालू भैया, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। वो शिकारी पंछी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो सारे आम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ लाडो चिड़िया, मैंने बहुत मेहनत से आम के बीज बोए थे और अब बस 1 महीने में आम पकने ही वाले थे और ऐसे में शिकारी पंछियों ने मुझसे मेरा खेत छीन लिया। मैं तो बर्बाद हो गया लाडो चिड़िया। अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंता न करें कालू भाई, मैं आपकी मदद करूँगी। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगे लाडो?
कालू भाई, मैं सोचती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहले हम आपके लिए घोंसला बनाते हैं जिसमें आप और गोरी कौवी आराम से रह सके। हाँ लाडो, उन शिकारी पंछियों ने मेरे खेतों के साथ साथ मेरा घर भी हड़प लिया और अब उन्होंने मेरे खेतों को ही अपना अड्डा बना लिया है। अच्छा, इसका मतलब अब शिकारी पंछियों का इलाका खाली हो चुका है ना कालू भाई? हाँ लाडो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो देर किस बात की, चलिए कालू भाई, हम उन्हीं के घोंसले में रहेंगे। हाँ लाडो, ये भी ठीक है, हम उन्हीं के घोंसले में रहेंगे। फिर लाडो चिड़िया कालू कौवे के साथ शिकारी पंछियों के इलाके में चली जाती है और दोनों एक खाली घोंसला देखकर उसमें रहने लगते हैं। लाडो चिड़िया, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इनके इलाके में तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए खाने के लिए। कालू भाई, हमें रहने के लिए एक घर तो मिल गया, अब शाम होने से पहले हमें यहाँ खाना ढूंढना होगा। कालू भाई, चलो हम झील के पास जाकर देखते हैं कि हमें कुछ खाने को मिलता है या नहीं। फिर लाडो चिड़िया, कालू और गोरी कौवी बाहर चले जाते हैं। लाडो, हमें तो यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तभी उन्हें किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, क्या कोई है यहाँ पर? मुझे बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ हूँ। यह जो तुम्हारे सामने सूखा पेड़ है, मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर लाडो चिड़िया और कालू कौवा दोनों सूखे पेड़ के पास जाते हैं। अरे पेड़ भाई, आप तो पूरी तरह से सूख चुके हो, अब हम आपको कैसे बचाएं? लाडो, मेरे पास एक दवा है जो मैं अपने खेतों में इस्तेमाल करता हूँ। उस दवा से इस पेड़ में कुछ ही दिनों में हरे भरे पत्ते आ जाएंगे। पेड़ भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपको बचा लेंगे। उसके बाद कालू कौवा और लाडो चिड़िया रोज उस पेड़ की जड़ों में दवा मिलाकर पानी डालते हैं और कुछ ही दिनों में वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और फिर उस पर बहुत सारे आम आ जाते हैं। अरे, ये तो आम का पेड़ है। हाँ लाडो, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, लेकिन मेरे आम सिर्फ नेक दिल पक्षियों को ही दिखाई देते हैं और मेरे आम तुम दोनों साल भर तोड़ सकते हो और इन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। और ये आम भी कोई साधारण आम नहीं, ये आम बाजार में बहुत महंगे दामों पर बिकेंगे और मैं खुश होकर तुम दोनों को जादुई आम का घर भी देता हूँ जिसमें तुम आराम से रह सकते हो। ये कहकर जादुई पेड़ उन दोनों को आम का घर देता है। देखा कालू भाई, शिकारी पंछियों ने तो हमें इतना बड़ा खजाना दे दिया। अब हम आम का बिजनेस करेंगे और जंगल के गरीब पक्षियों को फ्री में आम देंगे। लेकिन लाडो, शिकारी पंछी जब इस इलाके में वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए तुम मुझे कहीं भी ले जा सकते हो। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर लाडो, कालू जादुई पेड़ के साथ खुशी खुशी जादुई आम के घर में रहते हैं।